everyone. Welcome to ICRA IAS. So today we are going to be covering our weekly current affairs compilation, that is from the date 1st of November to 7th of November. So the first piece of news we have is about the Project 15B. देखिए अभी न्यूज़ में क्यों था कि जो फर्स्ट शिप है विशाखापट्टनम of the 4 project 15B ships was delivered to the Navy recently. It is a state-of-the-art stealth guided missile destroyer being built at the Mazgaon Docks Limited. अभी विशाखापट्टनम शिप क्या है तो देखिए approximately 75% of the project is indigenous including the weapon system. The design of the ship has been developed in-house by Directorate of Naval Design. अब ये जो प्रोजेक्ट है 15B और इसका सिग्निफिकेंस क्या है देखिए ये जो 15B का जो प्रोजेक्ट है these ships are follow on of the Kolkata class project 15A destroyers and INS Kolkata, INS Kochi and INS Chennai. The 4 ships are Visakhapatnam, Marmugao, Imphal and Surat. इनका सिग्निफिकेंस क्या है देखिए ये जो है ये गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हैं दैट आर डेवलप्ड फॉर वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइक एस्कॉर्ट ड्यूटीज विद द कैरियर बैटल ग्रुप टू प्रोटेक्ट द नेवल फ्लीट अगेंस्ट एनी एयर सरफेस एंड अंडर वाटर थ्रेट्स. These modern warships shall also give an extended Indo-Pacific compatibility to the Indian Navy against an ever-growing fleet of Chinese submarine. एक बार अच्छे से इसको और पढ़ लीजिएगा तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. वैसे काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं इसके अंदर तो आप जितने ज़्यादा बार पढ़ेंगे तो आपके लिए उतना अच्छा हो क्योंकि प्रीलिम्स में कंफ्यूजन हो ही जाता है. piece of news we have is about the सागर निधि. देखिए ये जो ओशनोग्राफिक रिसर्च वेसल है सागर निधि ये इसका बेसिकली काम यही है कि जो अंटार्कटिका और आर्कटिक सर्कल्स पे जितनी भी थिक आइस होती है तो उस पे चलने के लिए इसको बनाया गया है. इसका पर्पस क्या है इसका पर्पस ये है कि एक्सप्लोरिंग द ओशन रिसोर्सेज पार्टिसिपेटिंग इन रिसर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीप ओशन मिशंस carrying out geoscientific, meteorological and oceanographic research. तो आपको ऐसे प्रीलिम्स में सवाल आ सकता है कि भाई देखिए इसमें से कौन सा है कौन सा नहीं है तो ये सब चीज़ें जब आप पढ़ें ना तो काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत होती है. इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि ये फर्स्ट इंडियन फ्लैग्ड रिसर्च शिप है दैट रीच द अंटार्कटिक वाटर्स. तो ये अपने आप भी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए. रिसर्च वेसल ships is an important tool for ocean research and development of the ocean technology. अभी at present हमारे 6 ships जो हैं namely निधि, सागर, मंजुषा, सागर कन्या, सागर संपदा, सागर तारा एंड सागर अन्वेषिका ये ऑलरेडी है इस चीज़ के अंदर जो ओशन रिसर्च वाला जो काम है इसके अंदर. Climate trace. The climate trace with the help of satellites could help track the global greenhouse gas emissions. कैसे कि भाई देखिए अभी क्लाइमेट ट्रेस होता क्या है देखिए क्लाइमेट ट्रेस जो है इट्स अ ट्रैकिंग रियल टाइम एटमॉस्फेरिक कार्बन एमिशन. It was launched in 2021 before COP26. It is the global coalition of non-profit tech companies and universities. इसका पर्पस क्या है क्यों ज़रूरत पड़ी इस चीज़ की तो इट वॉज क्रिएटेड टू कलेक्ट एंड शेयर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस फ्रॉम एंथ्रोपोजेनिक यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज टू फैसिलिटेट क्लाइमेट एक्शन. It uses artificial intelligence and machine learning to analyze data from satellite imagery and sensor data to come up with accurate emissions estimates in the near real time. इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि भाई देखिए वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉम्प्रहेंसिव अकाउंटिंग है GHG एमिशंस के लिए विच इज बेस्ड ऑन द डायरेक्ट डिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन. मेटावर्स. अभी रिसेंटली आपने देखा होगा आप जो अपना व्हाट्सएप इंस्टाग्राम फेसबुक खोलते हैं तो मेटा का नाम आता है. तो ये जो फेसबुक है जो पेरेंट कंपनी है उसने अपना जो नाम बदल के मेटा कर दिया है. फेसबुक हैज रीनेम्ड इटसेल्फ एज मेटा. तो it's a new push in tech firms
for dominating the metaverse technology. अभी metaverse technology क्या होती है? तो it's a network of always on virtual environments in which many people can interact with one another and digital objects through virtual representation of themselves. इसके 3 एस्पेक्ट्स होते हैं मेटावर्स के. पहला ये होता है कि प्रेजेंस. आप कैसे अपनी प्रेजेंस को फील करा सकते हैं, एंड इट इज गोइंग थ्रू द वर्चुअल रियलिटीज, यानी कि वीआर होता है जो हेड माउंटेन डिस्प्लेस होता है, तो ये उसके थ्रू करने की कोशिश की जाएगी. इंटरऑपरेबिलिटी means able to seamlessly travel between virtual spaces, and standardization. These are the common technological standards that are essential for widespread adoption. Metaverse क्या है? तो it is extremely important to the future of the economy and society as a whole. Companies like Facebook are aiming to make it the setting for many online activities, including work, play, studying, and shopping. Ganga Utsav. Union Minister Jal Shakti has launched several initiatives during the 5th edition of Ganga Utsav. Continuous Learning and Activity Portal, ये कुछ initiatives हैं जो launch किए गए हैं. गंगा एटलस, गंगा मशाल, गंगा क्वेस्ट, तो ये कुछ इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं. क्लैप में क्या होगा कि देखिए, सबसे पहले तो ये NMGC के द्वारा बनाया गया, उन्होंने डेवलप किया है इन एसोसिएशन विद टी क्रेज फाउंडेशन. इसका पर्पस क्या होगा इस पोर्टल का? तो इट इज एन इंटरैक्टिव पोर्टल दैट इज वर्किंग टुवर्ड्स इनिशिएटिंग कन्वर्सेशंस एंड एक्शंस अराउंड द रिवर्स इन इंडिया. गंगा एटलस IIT कानपुर के थ्रू बनाया जा रहा है, एंड इट डॉक्यूमेंट्स द चेंजेस इन रिवर गंगा ओवर द पास्ट 5-6 decades इन टर्म ऑफ जितनी भी चैनल मॉर्फोलॉजी होती है. ये आपका जियो वाला पार्ट हो गया. लैंड यूज एंड लैंड कवर, रिवर डायनामिक्स एंड एसोसिएटेड इश्यूज, ये सब चीजें हैं. जस्ट हैव अ लुक एट दिस. ग्लासगो ग्लेशियर, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, तो आप एक बार इसको मैप में भी देख लीजिएगा. देखिए, ये जो ग्लेशियर्स हैं, इनके जो नाम है ये सिटीज के नाम पे रखे जा रहे हैं. Glacier in Antarctica has been experiencing rapid melting. It has now been named Glasgow Glacier in honor of Glasgow, Scotland. This is because Glasgow is hosting the 26th session of the Conference of Parties 26 to the United Nations Framework Convention on Climate Change. देखिए, ये तो ग्लासगो तो ठीक है, ये हो गया ग्लासगो. इसके अलावा और 8 ग्लेशियर्स हैं जिनके नाम जो है सिटीज के नाम पे रखे गए हैं, जहाँ पे इंपॉर्टेंट क्लाइमेट रिपोर्ट्स इशू की गई थी. पेरिस दिख जाएगा आपको, स्टॉकहोम दिख जाएगा आपको, क्योटो दिख जाएगा आपको, रिया दिख जाएगा आपको, जिनेवा दिख जाएगा. जो अदर ग्लेशियर्स हैं वो ये हैं. The next piece of news is about the One Sun, One World, One Grid. OSWOG. India and UK have unveiled an ambitious plan for the world's first transitional network of interconnected solar power grids. Green Grids Initiative. ये जो है इस initiative का नाम है. The two prime ministers presented one sun declaration endorsed by more than 80 countries, setting up OSWOG aims. अभी OSWOG है क्या? जैसे कि मैंने अभी बताया, ये इसका abbreviation है One Sun, One World, One Grid. So it includes smart grids connecting millions of solar panels and charging points of electric vehicles, and microgrids for rural communities to ensure the resilience during extreme weather events. The Green Grids initiative was first developed by the Climate Parliament, an international network of climate legislatures. Members कौन-कौन से हैं इसके? तो Australia, France, India, US, UK, and are the main members of the initiative, which has the backing of 80 members of the 99 nations strong international alliance. Potential benefits क्या होंगे इसके? तो वही है, देखिए, जितनी भी all the energy humanity uses in a year is equal to the energy that reaches the earth from the sun in a single hour. तो इसको अच्छे से हम कितना इस चीज को अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं. तो बाय ट्रेडिंग एनर्जी फ्रॉम सन, विंड, water across the borders, also can deliver more than enough clean energy to meet the needs of everyone on the planet.
So that is all for today. Thank you for watching.